और अंत में त्रियंच गति के दुखों की क्या विषमता है उसे पूर्ण करते हुए क्या इस जीव का हुआ उसे बतलाते हैं। और छंद नंबर 8 में कहते हैं, बद्ध बंधन आदिक दुख घनी, कोटि जीव ते जाते न भनी, अति संकलेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में परयो। बध बंधन आदिक दुख घनी, कोटि जीवते जात ना भनी, अति संकलेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में परयो। बध मारा जाना, जो मैंने आपको बतलाया, मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, बलि, बिना बलि के शौक के लिए मांसाहारी जीव, इसलिए एक जीवन में एक जीव से मांसाहार का त्याग करा दिया, आपने हजारों जीवों की रक्षा कर दी। इस पर बहुत विचार करना चाहिए जीवन में। देखो, हमारी तरह चैतन्य है, हमारी तरह मानसिकता वाले हैं, हमारी तरह उनके अंतरंग में मन है, अपने हित का विचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख के सिवा अपनी इस पर्याय में कुछ नहीं देखा। सारी पर्याय बस बध बंधन, मारे जाने, पीटे जाने, बांधे जाने में व्यतीत हो गई। आदिक इत्यादिक घनी बहुत दुख, दुख सहन किए, जो कैसे हैं, कोटि जीव ते जात ना भनी, कोटि अर्थात करोड़ों जीवते जिह्वाओं से भनी ना जात, कहे नहीं जाते, कहे नहीं जा सकते। बस इससे आगे और कुछ नहीं बोला जा सकता। आंखों से नीर गिरने लगता है, इतना कष्ट। ओहो, हे भगवान, अब त्रियंच की पर्याय में द्वारा ना जाना पड़े, इतना महान कष्ट। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बांधा जाना, मारा जाना, बोझा ढोना, कितने ही प्रकार के परिणाम पूरे जीवन में भोगता रहा, और अंत में अति संक्लेश भाव ते मरियो। अत्यंत खोटे परिणामों के साथ मरियो, मरा तो घोर शुभ्र सागर में पर्यो, भयानक अंधकार से युक्त नरक रूपी समुद्र में जा पड़ा और वहां पर उत्पन्न हुआ। महानतम कष्ट, महानतम वेदना, यहां पशु पर्याय को पूर्ण किया, संकलेश पूर्वक मरा। संकलेश पूर्वक क्यों मरा? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, जब से जन्म लिया तब से जाल में ही है, बाहर निकला ही नहीं। क्या दुख है, क्या दुनिया है, जानता ही नहीं। कहीं बांध कर आपने छोड़ दिया, महीनों महीनों प्यासा रहा, कुछ मिला ही नहीं खाने पीने को, मर गया। अब ऐसी मृत्यु हुई, ऐसी स्थिति में मृत्यु हुई, सामने आग लग गई है, भयानक आग जल रही है, प्राणों को बचाने की पूरी भावना है, लेकिन रस्सी टूट नहीं रही है, तो ऐसी अवस्था में कैसे मरेगा? अत्यंत संक्लेश, खोटे परिणामों के साथ मरण को किया,
अंत समय में आयुबंद हुआ और नरक में चला गया। भयानक घोर सभ्य सागर में पड़ो, बड़ी खतरनाक नरक में जाकर गिरा। अब वह नरक में क्या होना है उसको आगे कहेंगे। इस तरह त्रियंच गति में इस जीव को मारे जाने में, बांधे जाने आदि लोग इतने भारी दुख सहन करने पड़े कि जिनका वर्णन करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दुखमय अवस्था में यह जीव बहुत ही बुरे खोटे भावों से मरकर भयानक नरक रूपी समुद्र में जा गिरा। अब वह किस प्रकार त्रियंच के पूरे चक्र को पूर्ण किया, निगोद वहां से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वहां से निकलकर लट्ट, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन संगी पंचेंद्रियों में भी बांधा जाना, मारा जाना, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि भयानक कष्टों को सहन करता हुआ महानतम संक्लेश परिणामों के साथ मरण कर और नरक में चला गया। महसूस करें कि मैं स्वयं वह आत्मा हूँ जिसने पूरा निगोद से लेकर त्रियंचों की सर्वोत्कृष्ट स्थिति तक में पहुँचा और अब वहाँ से मरण करके नरक में जा रहा हूँ। अब नरक में क्या होगा? नरक नाम ही नहीं है, अपितु वास्तविक कुछ स्थितियाँ हैं, उनके विषय में आगे चर्चा करेंगे।